नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा जालोक में। दोस्तों, कल का दिन कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए दिवाली से बड़ा दिन था और इनका ये दिवाली अभी कई दिनों तक चलेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के राज्य कुमार को सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम राहत मिला। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सर ने मानहानि मामले में राहुल गांधी के सजा पर रोक लगा दिया, जिसकी वजह से हो सकता है उनकी संसद सदस्यता फिर से बहाल हो जाए, उनको फिर से सरकारी घर मिल ही जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है, ये कोई अप्रत्याशित नहीं था। बेशक कांग्रेसी चमचे चाटुकारों को ऐसा लग रहा होगा यह एक अप्रत्याशित फैसला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि इस देश के हर एक लोग जानता था, हर एक आम जनता जानता था कि राहुल गांधी के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आने वाला है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों कांग्रेस के पिद्दी नेता, चाहे पवन खेरा हो या बीबी श्रीनिवास हो, जो कांग्रेस पार्टी के युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, या कांग्रेसी टूल किट के तहत काम करने वाली तीस्ता सितलवार हो, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने राहत दिया है जिस तरीके से, उनको देखते हुए इस देश के लोगों को बिल्कुल भी इस बात का कंफ्यूजन नहीं था कि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलेगा। तो इसमें चौंकाने वाला कोई खबर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी के प्रति यही फैसला आने वाला था, यह देश के हर एक आम नागरिक को पता था। लेकिन आज जो मैं बात कर रहा हूं वो सुप्रीम कोर्ट या राहुल गांधी के मुद्दे पे नहीं कर रहा हूं। आज का जो मेरा विषय है वो है राजस्थान का मुद्दा, कि किस तरह से वो सभी लोग जिनका मणिपुर मुद्दे पे सिर शर्म के मारे झुका जा रहा था, जो चुल्लू भर पानी में डूबने को मजबूर हुए जा रहा था मणिपुर मुद्दे को लेकर, वो राजस्थान के मुद्दे पे कैसे खामोश है। किस तरह से पिछले दिनों जो मणिपुर से एक वीडियो आया था, जिस वीडियो ने पूरे देश को शर्मसार किया, उसके खिलाफ देश का हर एक व्यक्ति ने एक स्वर में उसका विरोध किया और सबने उनके दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की अपील की। लेकिन जिन लोगों का सिर शर्म के मारे मणिपुर मुद्दे पे झुका जा रहा था, फिर राजस्थान के मुद्दे पे ऐसा क्या हो गया कि उनके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रहा? क्या उनके मुंह में लकवा मार गया? दरअसल राजस्थान के भीलवाड़ा से जो घटनाएं आया है वो बहुत ही भीभत्स और देश को उतना ही शर्मसार कर रहा है जितना शर्मसार मणिपुर का घटना ने किया। और इन दोनों घटनाओं में फर्क यह इस देश के उन तथाकथित महामिलोड, तथाकथित बुद्धिजीवी और विपक्षी दलों का वह डेलीगेशन जो भी मणिपुर का दौरा करने गया था, उनके दोहरे चरित्र को दिखाता है। यह दर्शाता है कि किस तरह से इस देश के न्यायालयों में बैठने वाले माननीय मिलोड भी इन विपक्षी नेताओं के साथ अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य सरकारों के खिलाफ राजनीति कर रही है। ये राजनीति नहीं है तो और क्या है? ये आपको मणिपुर का मुद्दा दिख जाता है, आप उसमें स्वतः संज्ञान ले लेते हैं, जो कि दिल्ली से काफी दूर है। लेकिन जो दिल्ली का पड़ोसी राज्य है राजस्थान, उसमें पिछले 3-4 सालों से महिलाओं के खिलाफ रिकॉर्ड स्तर पे घटनाएं घट रही है। बलात्कार, हत्या का रिकॉर्ड स्तर पे घटनाएं घट रही है राजस्थान में। लेकिन आप राजस्थान में एक भी घटना पे आप स्वतः संज्ञान नहीं लेते हैं। सिर्फ महिलाओं के प्रति नहीं, राजस्थान ही हुआ ऐसा पहला राज्य है जिस राज्य में इस्लामिक जिहादियों ने इस्लाम के नाम पे कन्हैया लाल का गर्दन काटा। क्या वह देश को शर्मसार नहीं कर रहा था? क्या उस पे माननीय मिलोड स्वतः संज्ञान नहीं ले सकते थे? लेकिन नहीं लिए। भीलवाड़ा से जो घटना आया है वह घटना पूरे देश के लोगों को झकझोर देने वाली है। दरअसल भीलवाड़ा में बुधवार को एक 14 साल की नाबालिग लड़की अपने माँ के साथ जंगलों में बकरी चराने गई थी। माँ उनकी दोपहर में लौट के घर आ गई, लेकिन वो बच्ची शाम तक घर नहीं लौटी। जब शाम तक घर नहीं लौटी तो उनकी परिजनों ने उनका खोजबीन का, उनकी तलाशी के लिए गांव में भटकने लगे। कई परिजनों को साथ में लेकर रिश्तेदारों के यहाँ फोन करने लगे, लेकिन जब कोई पता नहीं लगा तो भीलवाड़ा के उसी जंगल में कुछ लोगों के द्वारा भट्टी तैयार किया गया कोयला बनाने का, जिस भट्टी में लोग लकड़ियां काटकर और उसमें कोयला बनाते हैं जलाकर उसको। उसमें से एक भट्टी में आग जलती हुई दिखी और जब उनके परिजन उस भट्टी के पास गए तो जानते उसमें क्या मिला? उस भट्टी के अंदर से उस 14 साल की नाबालिग लड़की का जली हुई कुछ अवशेष मिला। और जानते हैं उस लड़की को किसने जलाया था?
दरअसल उस 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप करके उस लड़की को जिंदा उस भट्टी में जला दिया गया था, जिसका पहचान उनके परिजनों ने उस आधार पे किया कि उस लड़की के हाथ में जो चांदी का कड़ा था वह कड़ा उस चूल्हे के पास मिला। ये तो कह लीजिए जली हुई अवशेषों में से मिला, उनका चप्पल वहां पे मिला, तब जाके उस लड़की का पहचान हो पाया। आप समझिए कि किसी लड़की का दिन में गैंग रेप होता है, बलात्कार होता है उसके साथ, और फिर उसको जिंदा जला दिया जाता है भट्टी में। समझिए कि जब उस बच्ची को भट्टी में जलाया जा रहा होगा तो उस बच्ची को किस तरह का पीड़ा हुआ होगा, किस तरह की हैवानियत राजस्थान में हो रही है। अभी 31 जुलाई का खबर है अलवर का। अलवर में 1.5 साल से देखिए महिलाओं के प्रति अपराध करने वाले लोगों का मनोबल कैसे राजस्थान में बढ़ा हुआ है कि 1.5 साल से 2 नाबालिग बच्चियों का उनका पड़ोसी लगातार बलात्कार कर रहा था। इसके वजह से उनमें से एक नाबालिग बच्ची जिनकी आयु 15 साल थी वो गर्भवती हो गई। उसको चुप कराने के लिए उनकी छोटी बहन जो 11 साल की थी उनके साथ भी बलात्कार किया गया। दोनों बहनों के साथ लगातार 1.5 साल से बलात्कार हो रहा था। किस तरह का वहाँ कानून व्यवस्था है, किस तरह से वहाँ महिलाओं के प्रति घटनाएं घट रही है ये वो। और जब इस बात का रिपोर्ट लिखाया तो दोनों आरोपी फरार हो गए। पुलिस अभी तक उनको पकड़ नहीं पाई है। 1 अगस्त का खबर है राजस्थान के बाड़मेर से, जहां पड़ोस में रहने वाला एक लड़का एक 15 साल की नाबालिग बच्ची के साथ उस समय बलात्कार किया जब उसके घर पे उनके परिजन नहीं था। जब उनका परिजन किसी काम के लिए घर से बाहर गया हुआ था उस समय वो बच्ची अकेली अपने घर में थी। अकेली पाकर उस बच्ची के घर में राणा खान नाम का एक युवक घुस गया जो उनका पड़ोसी था। उस युवक ने उसके साथ बलात्कार किया। जब घर वाले रिपोर्ट लिखाने गए तो उससे पहले वो आरोपी भाग गया, वो भी पकड़ में नहीं है। यानी राजस्थान में बच्ची अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। अगर उनके घर में कोई नहीं है तो उनके घर में भी उस बच्ची के साथ बलात्कार हो सकता है। इसका उदाहरण राजस्थान से स्पष्ट आ रहा है कि राजस्थान में किस तरह का कानून व्यवस्था है। लेकिन इसी तरह से एक और घटना राजस्थान से अलवर की है जो वो भी 1 अगस्त का है, जहां एक 17 साल की नाबालिग लड़की जो कि 12वीं क्लास की छात्रा थी, उसी का साथी जो उनको पहले से जानता था, समीन जो 19 साल का लड़का था, उसने उस लड़की को बहला फुसलाकर मिलने के लिए बाहर बुलाया और उसको अगवा कर लिया और अगवा करने के बाद अपने 8 दोस्तों के साथ मिलकर उसका बलात्कार किया। जब शाम को लड़की घर पे नहीं पहुंची तो उनके परिजन जब खोजने के लिए निकले, जब पुलिस में रिपोर्ट लिखाई, जब पुलिस ढूंढने निकले तो लड़की बदहवास स्थिति में मिला पुलिस को। लेकिन इन तमाम घटनाओं पे कोई भी नेता राजस्थान सरकार के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। ना ही इस देश में बैठे हुए माननीय मिलोड राजस्थान के एक भी इस तरह के घटना पे स्वतः संज्ञान लेने की मूड में है। यहां तक कि पिछले दिनों जब मणिपुर मुद्दे का सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रहा था उस समय बासुरी स्वराज जब राजस्थान के मुद्दे को चीफ जस्टिस के सामने उठाया तो चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं, हम अभी सिर्फ मणिपुर के मुद्दे को सुन रहे हैं और हमारे लिए सिर्फ मणिपुर का मुद्दा महत्वपूर्ण है, हम राजस्थान पे नहीं सुनेंगे, हमारे लिए राजस्थान का मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं है। तो क्या सिर्फ भाजपा शासित राज्यों में हो रही हत्याएं और बलात्कार के ऊपर ही माननीय मिलोडों को स्वतः संज्ञान लेना है? जो गैर भाजपा शासित राज्य, क्या वहां की बच्ची, वहां की महिलाएं नहीं है? क्या उनके साथ जो घटनाएं घट रही वो अपराध नहीं है? या फिर गैर बीजेपी शासित राज्यों में महिलाओं के साथ अपराध करना संवैधानिक अधिकार है? क्या वहां अपराध नहीं है? क्या गैर बीजेपी शासित राज्यों में महिलाओं के साथ होने वाली घटनाओं से देश को शर्मसार नहीं होना पड़ता है? क्या देश के लोगों को शर्म नहीं आती है? और अगर नहीं आती है तो फिर क्यों? क्योंकि वहां बीजेपी के शासन नहीं है, वहां गैर बीजेपी शासित राज्य है। अगर यही पैमाना है तो फिर यह स्थिति बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर भाजपा शासित राज्यों में कोई घटना घटे तो देश ही नहीं पूरी दुनिया तक वो खबर जाएगी, लेकिन गैर भाजपा शासित राज्यों में अगर घटना घटे तो वह देश के लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। यह राजस्थान का यह मुद्दा उन पत्रकार, उन मीडिया दलालों के ऊपर भी तमाचा है जो कठुआ और हाथरस कांड पे अपना पूरा टीवी स्टूडियो खोल लेते हैं वहां पे, लेकिन राजस्थान के अलवर, भीलवाड़ा, बाड़मेर
ऐसे जगहों पे नहीं पहुंच पाते हैं। ये इन जगहों पे यह अपना 24 घंटे का रिपोर्टिंग नहीं कर पाते हैं। तो शायद यही कारण है कि गैर बीजेपी शासित राज्य, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, जहां 60 वर्ष की बुजुर्ग महिला का उनके 6 साल के पोते के सामने बलात्कार किया गया, जिसका मामला पिछले 1 साल से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। उस 60 साल के महिला के ऊपर क्या बीती होगी जब उसका बलात्कार उसके 6 साल के पोते के सामने किया गया। सोचिए आप, उस महिला ने खुद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपना बयान दिया है। उस केस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए माननीय मिलोडो को फुर्सत नहीं हो रहा है कि उसमें सुनवाई करे। उसके लिए माननीय मिलोडो को जांच कमेटी बैठाने की टाइम नहीं है। लेकिन मणिपुर मुद्दा, जिस पर सरकार ऑलरेडी सीबीआई जांच बैठा चुकी है, उस घटना का सुप्रीम कोर्ट अपना एक कमेटी से जांच करवाने का मूड बना चुका है। तो इतनी न्याय क्यों, इतना अन्याय क्यों मिलोड? क्या गैर बीजेपी शासित राज्यों में रहने वाली महिलाओं के मान सम्मान का आपको फिक्र नहीं है? क्या वो गैर बीजेपी शासित राज्यों में रहने वाली महिलाओं का मान सम्मान नहीं है? या फिर गैर बीजेपी शासित राज्यों में रहने वाली महिलाओं के साथ अपराध करने का कोई कानूनी छूट मिला हुआ है, जिसके ऊपर ना ही तो कोई नेता बोलता है, ना ही देश में बैठे हुए माननीय मिलोड बोलते हैं, ना ही कोई पत्रकार बोलता है। जो राहुल गांधी, हथरस, कठुआ, इन सब मामलों पे हिंदुस्तान को रेपिस्तान कहता है, क्या अब उस राहुल गांधी को राजस्थान रेपिस्तान नहीं दिख रहा है? क्या प्रियंका गांधी जो हथरस के बेटियों से मिलने के लिए गया था, जो स्वाति मालीवाल अभी अभी मणिपुर गई थी, क्या वह स्वाति मालीवाल और वह प्रियंका गांधी राजस्थान में इन पीड़ित परिवारों से मिलने जाएंगी? क्या वह 18 विपक्षी दलों का सांसद जो मणिपुर गया था, क्या वह सांसद राजस्थान जाएंगे? और अगर नहीं जाएंगे तो फिर क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि वहां कांग्रेस शासित राज्य है, वहां बीजेपी की सरकार नहीं है। यह मानसिकता दिखाता है कि इनके दोहरे चरित्र किस तरह का है, ये कितने खतरनाक है इस देश के लोगों के लिए, इनकी राजनीति कितनी खतरनाक है। इन लोगों के, चाहे माननीय मिलोड हो या ये देश का विपक्ष, इन सबका जो मंसूबा है उसको अब इस देश का हर एक व्यक्ति, हर एक लोग अच्छे तरह से समझने लगा है। सभी लोग समझता है कि इनका इंटेंशन क्या है, ये किस तरीके से वर्तमान के नरेंद्र मोदी सरकार से परेशान हो गए हैं। चाहे माननीय मिलोड हो या देश का विपक्ष हो, सब के सब परेशान हैं। सब चाहते हैं कि किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी को निपटाया जाए, भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार को निपटाया जाए। सबका एजेंडा एक ही है कि किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी को हटाओ। पर इस देश का आम जनता का एजेंडा अब ये एक है, और वह एजेंडा यह है कि तुम जैसे तमाम मोदी विरोधियों के लाख प्रयास के बाद भी हर बार इस देश के सत्ता पे नरेंद्र मोदी को बैठाओ। और जब भी सिस्टम और जनता के बीच में कोई लड़ाई होता है तो जीत हमेशा जनता की होती है, और इस बार भी जीत जनता का होगा, किसी सिस्टम का नहीं, किसी माननीय मिलोडों का नहीं, किसी राजनीतिक दल के नेताओं का नहीं, किसी खैराती पत्रकारों का नहीं। जीतेगा तो हमेशा इस देश का जनता। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।